हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 8 के बारे में, दैट इज़ सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस लेसन में हमने अपनी पिछली वीडियो में फर्टिलाइज़र्स के बारे में जानकारी ली, देन इंसेक्टिसाइड एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी ली। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, किस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है, एंड नाउ अ डेज व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ नीड ऑफ एन आवर, वो भी हमने जाना। तो चलिए इस वीडियो में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 98, दैट इज़ एपीकल्चर। अभी ये जो एपीकल्चर का जो पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके ऊपर राइट अ नोट ऑन के लिए भी क्वेश्चन आता है। 2 मार्क के लिए आपको एग्ज़ाम में बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ नोट ऑन एपीकल्चर। सो यू मस्ट हैव सीन द बी हाइव। आप सभी ने बी हाइव देखा होगा। So worst method of harvesting or collecting the honey from these hives is driving away the bees by smoking the hives with burning torch and then cutting the hive into pieces। उन्होंने क्या कहा है, सबसे worst method, सबसे खराब मेथड जो है, जो हनी कलेक्शन की जो मेथड है, तो वो क्या है। तो हम बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, जब हनी जो कलेक्ट करना रहता है तब वो उसे पहले तो बी हाइव को जलाते हैं या फिर स्मोक देते हैं उसे। स्मोक की वजह से ये सारी जो मधुमक्खियाँ है या फिर हनी बीज है वहाँ से भाग जाती हैं और कुछ जो है वो जल जाती है। बर्निंग टॉर्च उन्होंने कहा है, यानी कि कपड़ा या फिर कुछ तो लकड़ी को ऐसे बांध कर वो क्या करते हैं, उससे वो मधुमक्खियों का छत्ता जो रहता है या फिर बी हाइव जो रहता है वो पूरी तरह से क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ भाग जाती है, कुछ मधुमक्खियाँ जो रहती है वो जल जाती हैं। सो ये सबसे उन्होंने कहा है सबसे ख़राब मेथड है। हनी जो है, हनी कलेक्ट करने की मेथड जो है वो सबसे ख़राब मेथड यही है। उन्होंने कहा है दिस मेथड कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हाइव। और उस मेथड से क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हाइव जो है वो पूरे की पूरी तरह से वो छत्ता नहीं निकल पाता, जो बी हाइव रहता है वो, क्योंकि हम क्या करते हैं उस केस में कट कर देते हैं बी हाइव को पीसेस में। सो ये भी अच्छी बात नहीं है। एंड लार्ज स्केल ऑफ डेथ ऑफ द बीज, और बहुत सारे जो हनी बीज रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है आग में जलने की वजह से। एंड हाउ एवर इट इज़ easy to collect the honey without destroying the hive bees if artificial bee boxes are used। उन्होंने क्या कहा है, सबसे इजी हो जाएगा अगर हम आर्टिफिशियल बी बॉक्स अगर यूज़ करते हैं तो हनी कलेक्ट करना सबसे आसान चीज़ हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल बी बॉक्स जैसे आपने पिछली स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है उसके बारे में। सो आर्टिफिशियली जो हनी बी के कलेक्शन के बॉक्सेस रहते हैं उसमें आर्टिफिशियल वे से वो हनी कोम बना रहता है, उसमें हनी बीज आती है और जो कुछ भी मटेरियल है, वैक्स है या फिर हनी है, वो जमा करती है। सो वो जो है आर्टिफिशियल बॉक्सेस, उसमें से हम इजीली हनी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें ना ही कोई नुकसान जो है वो बी हाइव का नुकसान होता है, ना ही किसी हनी बी जो है हनी बी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो वो जो है ये सबसे आसान मेथड है, ऐसे उन्होंने कहा है, आर्टिफिशियल बॉक्सेस जो है वो यूज़ करना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कल्टीवेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। अभी मेडिसिनल प्लांट जो है, जितने भी मेडिसिनल प्लांट हैं उनका कल्टीवेशन किस तरह से किया जाता है और मेडिसिनल प्लांट क्यों इम्पॉर्टेंट है आखिर, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इंडिया हैज़ बीन गिफ्टेड विथ अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। इंडिया जो है, हमारी कंट्री जो है, वहाँ पर इंडिया जो है, हमारी जो कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है, ग्रेट बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, इन केस ऑफ एनिमल्स अल्सो, इन केस ऑफ प्लांट्स अल्सो। सो इंडियन सिटीजन्स हैव एस्टैब्लिश्ड द हम्बल एंड द स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ नेचर। इंडियन जितने भी सिटीजन्स हैं उन्होंने एक रिलेशन बनाया हुआ है, हम्बल एंड द स्ट्रॉन्ग रिलेशन नेचर के साथ।
So we have a great traditions of the Ayurveda that cures the diseases with the help of the natural sources. हमारे पास ग्रेट ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, अच्छी संस्कृति है आयुर्वेदा की, जिसकी हेल्प से हम बहुत से डिजीज़ेस जो है वो क्योर कर सकते हैं आसानी से नेचुरल सोर्सेस का इस्तेमाल करके। नेचुरल जो मेडिसिनल प्लांट हैं नेचर में आने वाले उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे डिजीज़ेस जो है वो हम क्योर कर सकते हैं। ड्यूरिंग अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट्स वर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। पहले के ज़माने में क्या रहता था, जो मेडिसिनल प्लांट्स थे वो फॉरेस्ट से कलेक्ट किए जाते थे। हाउएवर ड्यू टू द डिप्लीशंस इन द फॉरेस्ट एरिया मेडिसिनल प्लांट्स आर बिकमिंग रेयर। अभी क्या हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया कम होता चला जा रहा है, इस वजह से मेडिसिनल प्लांट्स भी क्या हो रहे हैं, रेयर हो रहे हैं, कम हो रही है, उनकी स्पेसिस भी कम हो रही है। हैंस मेडिसिनल प्लांट्स आर बीइंग कल्टिवेटेड, और इस वजह से मेडिसिनल प्लांट का कल्टिवेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। सो देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई है, तो चलिए पढ़ते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ द बाल घुटी फ्रॉम द आयुर्वेदा शॉप। आपको बाल घुटी का जो पैकेट जो मिलता है आयुर्वेदिक शॉप में वो लाना है। लर्न द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच कंपोनेंट इन इट, और उसमें जो कुछ भी कंपोनेंट है उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस अदर मेडिसिनल्स एंड मेडिसिन्स एंड प्रिपेयर द चार्ट एज शोन बिलो। और ऐसे ही बहुत सारे जो मेडिसिन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने के लिए कहा है, और ऐसा ही एक चार्ट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, लोकल नेम दिया है प्लांट का जिसे हम कहते हैं अडुलसा। सो नेम ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट, अडुलसा में क्या रहता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, सो वैसिसिन रहता है प्रेजेंट इन द लीव्स। वैसिसिन नाम का जो इंग्रेडिएंट रहता है वो लीफ में प्रेजेंट रहता है, लीव्स में। सो अडुलसा के सो यूजेस क्या है अडुलसा के, तो कफ में ये यूज़ किया जाता है, कफ सिरप करके एज अ अडुलसा। सो ये जानकारी जो है यहाँ पर दी है। वैसे ही आप बाल घुटी का जो कुछ भी इंग्रेडिएंट है वो पैकेट पर देखकर उसका भी लोकल प्लांट का नाम, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कौन से हैं और उसकी यूजेस, इस तरह से एक चार्ट जो है वो बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर आपको एग्जाम में अगेन शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आता है, दैट इज फ्रूट प्रोसेसिंग। अभी फ्रूट प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। सो फ्रूट प्रोसेसिंग क्या है, देखिए, वी आर डेली यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर फ्रॉम द फ्रूट्स। हम डेली के बेसिस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है जो फ्रूट्स से बने हुए हैं वो यूज़ करते हैं। ऑल आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स लाइक अ चॉकलेट्स, जूसेस, जैम्स एंड जेलीज। सभी लोग ये प्रोडक्ट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, जूसेस पीते हैं, जैम्स खाते हैं या फिर जेलीज खाते हैं। ऑल दीज प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग ऑन द फ्रूट्स। और ये सभी जो प्रोडक्ट्स ऊपर यहाँ पर जो मेंशन किए हैं उन्होंने, तो ये प्रोडक्ट जो है वो किससे बनते हैं, फ्रूट्स से बनते हैं। फ्रूट्स को प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्री में और फिर ये प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं। फ्रूट्स आर पेरिशेबल एग्रो प्रोड्यूस। उन्होंने क्या कहा है, फ्रूट्स जो है वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल यानी कि क्या, दे कैन बी इजीली गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाते हैं जल्दी। सो इस वजह से उनको पेरिशेबल कहा है। इट नीड्स द प्रोसेसिंग इन अ सच अ वे दैट इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर। उनको इस तरह की प्रोसेसिंग करना ज़रूरी रहता है कि ताकि वो पूरी ईयर तक, फुल ईयर तक वो वैसे ही अच्छे रहे। जितने भी प्रोडक्ट्स फ्रूट से बनते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में एक्सपायरी डेट जो है उसके ऊपर लिखी हुई एटलीस्ट 1 ईयर्स रहती है। सो फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्लूड्स वेरियस मेथड। अभी फ्रूट प्रोसेसिंग में बहुत सारे मेथड्स आती है, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम स्टोरेज इन अ कोल्ड स्टोरेज की मेथड आती है, कोल्ड स्टोरेज में उसे स्टोर किया जाता है, टू ड्राइंग, साल्टिंग किया जाता है, बाद में एयर टाइट पैकिंग किया जाता है, प्रिपेयरिंग किया जाता है, मुरब्बा जैसे प्रोडक्ट्स उससे प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड इवेपोरेटिंग एक्सेट्रा। सो ये सारी प्रोसेसेस के नाम जो है वो आपको एग्जाम में लिखने हैं। कौन से प्रोडक्ट तैयार होते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग से वो लिखने हैं।
और ये पेरिशेबल एग्रो प्रोड्यूस है, ये सेंटेंस लिखना है। इस तरह से आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में नोट के लिए क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज फ्रूट प्रोसेसिंग करके। चलिए इस तरह से हमने यहाँ पर अपना साइंस 2 का लेसन नंबर 8 जो है दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वो फिनिश किया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।